विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल देहरादून में भव्य आयोजन होने जा रहा है। ये आयोजन 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक होगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। जिस संस्थान द्वारा विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन BR अम्बेडकर स्टेडियम कोलागढ़ रोड में होगा। देखिए, ये इसके 30 साल होने जा रहे हैं और इसकी जो शुरुआत हुई थी, एक चाय का खोखा था जहाँ पे गंदी नाली, वहाँ हम लोग चाय पीने बैठते थे, समझे। ये लोकेश भी वहाँ थी, तब तक पता नहीं स्कूल में थी या कॉलेज में थी, समझे। हाँ, स्कूल में थी। वहाँ से इसकी शुरुआत हुई और उस वक्त कंट्री में कहीं भी इस तरह का 360 डिग्री एक्सपोजर नहीं होता था, ये कॉन्सेप्ट नहीं था। दिस वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच वाज born there by the side of a stinking gutter। हाँ, इंद्रलोक के बगल। और अच्छी बात है। हाँ, और वहाँ से इसकी शुरुआत हुई और फर्स्ट डे से ही, डे 1 से ही इतनी भीड़ होने लगी पहले यहाँ पे कि राजपुर रोड जाम हो जाता था, सेंट जोसेफ। फिर इसको यहाँ से हटा करके ONGC के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जगह दी हमको और सपोर्ट किया और ONGC की वजह से ये चलता रहा है। और थोड़े इवेंट्स के बारे में और जो इवेंट्स है इसमें, देखिए, आइडिया ये है कि एक कंजर्वेशनिस्ट माइंडसेट क्रिएट करें यूथ में, यंगर जनरेशन में, चाहे वो एक्सपोजर से, म्यूज़िक से हो, डांस से हो, क्राफ्ट से हो, क्राफ्ट वर्कशॉप से हो, टॉक से हो, पेंटिंग से हो, फूड से हो। तो इस तरह से एक पूरे आवाम में एक ताकि लोग जो सॉफ्ट चीज़ें हैं उसको प्रिजर्व कर सके, जो प्रेशस चीज़ें हैं उनको प्रिजर्व कर सके, लाइफ को बेटर, मीनिंगफुल, रिचर बना सके। ये हमारा उद्देश्य रहा है अभी तक और उसमें तरह तरह के आयाम जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते रहेंगे। फिल्म्स जुड़ी हैं यहाँ पे। पहले हम लोग फिल्म्स भी करते, थिएटर करते थे। ये सारी चीज़ें हम लोग इस तरह से बढ़ाते जा रहे हैं और आइडिया ये है कि उत्तराखंड, यहाँ की कला संस्कृति का एक ऐसा संदेश पूरे देश में जाए कि किस तरह से हमारे जो नेटिव ट्रेडिशंस हैं उसको प्रिजर्व करें और उसको इंटीग्रेट करें ग्लोबल ट्रेंड्स में। क्योंकि अभी अगर हमको अपनी संस्कृति के विषय में अगर इज्जत नहीं होगी, आप अपने घर के कुलदेवी को नहीं अगर पूजेंगे तो आप केदारनाथ में क्या पूजने जाएंगे। तो हमारी उद्देश्य ये है कि जो हमारी लिटिल ट्रेडिशंस हैं उनके प्रति हमारा रिस्पेक्ट बढ़े, जो उसके प्रैक्टिशनर्स हैं उनका डिमांड बढ़े। जिस तरह हमने फोक ऑर्केस्ट्रा तैयार की, अब आज वो फोक ऑर्केस्ट्रा पहाड़ों में जगह जगह जा कर के और उसका डिमांड हो रहा है वहाँ पे। उसी तरह जिस तरह हमने ये चक्रव्यूह हमने शुरू करवाया, तो अब चक्रव्यूह जो एक यहाँ के ख़ास थाती है कि जिसको कि हमने काट छाट के और यहाँ के लोगों से, यहाँ का म्यूजिक गढ़वाली में इसको हमने तैयार करवाया और जो पूरे देश में इसको रंग महोत्सव में भी हुआ, विदेशों में गया ये। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारी नेटिव ट्रेडिशंस हैं इसको ग्लोबल स्टेज दें और जो ग्लोबल ट्रेडिशंस हैं वो हमारे नेटिव ट्रेडिशंस को अप्रिशिएट करें। सो देयर शुड बी अ टू वे ट्रैफिक। फिलोसॉफिकल लेवल पे ये बात है। प्रतिभा सिंह बघेल हैं, ये जवाद अली खान है जिसको मैंने कहा है, और यंग लोग हैं, अनोल चैटर्जी है, समन्वय सरकार है, जिसको कि आम जनता नहीं लेकिन कल जिस तरह रविशंकर की तरह लोग जानते तो उस तरह से कल उसको पहचानेंगे। तो आज आपको सपोर्ट करेंगे तब तो कल आप प्रणय रॉय बनिएगा या कोई बनेगा। तो ज़रूरत ये है कि एक कॉन्टिन्यूटी को बरकरार रखा जाए और विरासत को एक स्पेक्ट्रम में देखने की ज़रूरत है कि जो अब लोग पूछते हैं कि इस बार क्या सबसे बड़ा है, तो जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं उसको हम लेकर के आते हैं। उसकी विशालता आप देखिए। अब उषा उत्तुप बहुत दिनों तक नहीं गा पाएंगे, लेकिन जो उन्होंने क्रिएट किया उसको आपसे रूबरू हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।